Hello students, up till now we will discuss about the addition of vector, subtraction and as well as components of vector. Now we will study about the product of vectors. Product of vectors. If we have two vectors A and B and we have to multiply them, we have to use two formula. We have two ways to multiply them. One is dot product or scalar product. One is dot or scalar product. And second is vector. डॉट के प्लेस पर आप क्रॉस यूज कर लो, यहाँ पर क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट. सो वी हैव टू वेज टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, डॉट और स्केलर. अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है? यदि हमारे पास ए एंड बी टू वेक्टर है, ए एंड बी टू वेक्टर है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे बीच में डॉट लगेगी और दैट विल बी इक्वल्स टू द ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम. Suppose we have a vector A and this is vector B. This is A and this is B and the angle is theta. We have to multiply these two. So that will be equals to A का magnitude, B का magnitude and angle between them. Cos of angle between them. That is the cos theta. तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के लिए cos theta आता है. और जब हम टू वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट भी आपके पास अगेन एक स्केलर क्वांटिटी ही आता है. स्केलर क्वांटिटी. In case of cross or vector product, suppose we have two vectors A and B and we have to cross them. We have to take the vector product of them. तो इसका फॉर्मूला बनेगा आपके पास A क्रॉस B इज A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा and n unit vector. This is the normal unit vector, means that will give the direction as well. तो basically जो एक स्केलर प्रोडक्ट, जो एक वेक्टर प्रोडक्ट होती है टू वेक्टर्स की, वो that gives a vector quantity again. वाई? बिकॉज इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही थी रिजल्टेंट में. यहाँ पर आपके फिर से एक डायरेक्शन आ रही है. दैट मीन्स जो दो वेक्टर की प्रोडक्ट होगी वो अगेन एक वेक्टर ही होगा. दैट विल गिव द वेक्टर क्वांटिटी. ओके, इन हेयर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली स्केलर प्रोडक्ट. तो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर अभी. हेयर ए डॉट बी इज ए बी कोस थीटा. अभी हम यहाँ पर बात करें कुछ स्पेशल केसेस की. Special cases. Suppose A and B are parallel. A and B are parallel. यदि A and B parallel होंगे तो यहाँ पर A और B के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा? That is A, that is B. एंगल between them is 0 डिग्री. तो यहाँ पर हम यूज करेंगे जब A डॉट B के लिए, that will gives the value of A B कोस ऑफ 0 डिग्री. कोस 0 डिग्री क्या होता है? 1. तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्ट एज द ए एंड बी. ओके, एंड इफ सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल इन एनी क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे कोस थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट विल बी इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. बेसिकली हम इसको इसके डिनोमीटर में ले आए. तो इस तरह से हम एंगल कैलकुलेट करेंगे. एंड सेकेंड केस, suppose A and B are perpendicular to each other, are perpendicular or we say orthogonal या orthonormal. That means theta between A and B is 90 डिग्री. तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास? A डॉट B इज A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, कोस ऑफ 90. कोस 90 क्या होता है? 0. 0 को जब किसी से मल्टीप्लाई करोगे दैट बिकम 0. तो उस केस में आपके पास डॉट प्रोडक्ट जो होगी दैट विल बी 0. ये हम वहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे. क्वेश्चंस में आपको कंडीशंस गिवन होगी कि टू वेक्टर्स आर ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर है, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, तो हम सीधा डॉट प्रोडक्ट ही कैलकुलेट करेंगे. दैट विल बिकम 0. ओके, अब हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं. तो वेक्टर के अंदर हमने अभी क्या लिया था? आई अलोंग द एक्स एक्सिस. सपोज दिस इज एक्स, वाई एंड जेड. आई हमने लिया था अलोंग द एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस एंड के यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस. अब हम बात करें यदि आई एंड जे के बीच में, सपोज हमें फर्स्टली आई का मल्टीप्लाई करना आई के साथ ही. यदि हमें आई की डॉट प्रोडक्ट लेनी है आई के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा? आई का मैग्नीट्यूड
यूनिट वेक्टर का 1 ही होता है वैसे, एंड कोस आई का आई के साथ क्या होगा, एंगल 0 डिग्री, देन कोस बिकम 0 डिग्री। तो आई स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 1 होता है, और कोस 0 इज ऑल्सो 1। तो आपके पास आई को जब आई से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपके पास 1 आता है। सिमिलरली जे को डॉट प्रोडक्ट जे के साथ आपके पास क्या बनेगी, 1। के की डॉट प्रोडक्ट के के साथ इज ऑल्सो 1। ओके, सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई आई एंड जे, आई एंड जे, डॉट प्रोडक्ट लेनी है आपको आई एंड जे की। आई का मैग्नीट्यूड दैट विल बी आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड कोस ऑफ, देखो एंगल कितना होगा आई और जे के बीच में, 90 डिग्री, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोस 90, कोस 90 क्या होता है आपके पास, 0। सिमिलरली व्हेन वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे एंड के, जे डॉट के, या फिर आप कह सकते हो के डॉट जे, सेम ही रहेगा आपके पास, दैट इज अगेन बिकेम 0 बिकॉज angle between them is 90 degree. I and K are also perpendicular to each other. So dot product of I and K और K और I सेम होगा आपके पास, that is also 0। तो ये आपको याद रखना है कि जब तक वेक्टर आपके सिमिलर है, I का यूनिट वेक्टर I के साथ है, J का J के साथ है, K का K के साथ है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1। यदि डिसिमिलर वेक्टर्स है, डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स है, I डॉट J या J डॉट K, I डॉट K, इन दैट केस आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। ओके, for example, suppose we have a vector A is a1i plus a2j plus a3k, and B vector b1i plus b2j plus b3k. Suppose we have to take the dot product of them a dot b, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा, a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, थीटा जो भी आपको यहाँ पे मेंशन हो दैट इज द थीटा। यहाँ पर देखो यदि हम पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाले तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, एंड बी का मैग्नीट्यूड b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होगा। ए डॉट बी जब हम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज a1i प्लस a2j प्लस a3k, डॉट प्रोडक्ट इज विद b1i प्लस b2j प्लस b3k, here it will be root of a1 square plus a2 square plus a3 square, and that is b1 square b2 square b3 square, this is dot b3 square into cos theta। now see अलजेब्रा में हम क्या करते थे, यहाँ पर a1 को मल्टीप्लाई करते थे b1 के साथ, फिर b2 के साथ, फिर b3 के साथ। अब देखो जब हम a1 को b1 के साथ करेंगे, a1 b1, साथ में आपका i की मल्टीप्लाई i के साथ आएगी, i का मल्टीप्लाई i के साथ क्या होता है 1, तो वो आपके पास 1 बन जाएगा। तो बेसिकली दैट इज a1 b1 प्लस जब हम a1i का करेंगे मल्टीप्लाई विद द b2j, क्या बन जाएगा आपके पास, a1 b2 i डॉट j, i डॉट j क्या होता है आपके पास 0, तो i डॉट j को मतलब 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बच जाएगा आपके पास, दैट विल बिकम 0। ऐसे ही जब आप a1 की मल्टीप्लाई करोगे b3k के साथ, तो देखो यहाँ पर i है, यहाँ पर k है, जब मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो बेसिकली आपका सिर्फ i के साथ i वाला ही रिजल्ट मिलेगा आपको। ऐसे ही सिमिलरली a2 का j के अलोंग ही मिलेगा, दैट विल बिकम a2 b2 एंड k का k के अलोंग ही होगा a3 b3। सो आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट, सपोज हमें एंगल निकाला है कोस थीटा, तो कोस थीटा आपके पास क्या बन जाएगा इस केस में, दैट विल बी रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, that will be our angle cos theta। so how to calculate the angle and how to take the dot product of them, तो हमें सिंपली i की i के साथ, j की j के साथ और k के साथ ही रिजल्ट लेना है। ओके, now we will take some more formula which is used in the exercise। first is projection of a on b, when we have to calculate द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन निकालना हो हमें बी के ऊपर, तो हमें सिंपली क्या करना है, जो ए वेक्टर होगा उसको बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ए का वेक्टर विद द बी यूनिट वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं,
दैट इज ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये आपके पास बन जाएगा ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड। ओके, और व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अपोजिट हो जाएगा। देखो प्रोजेक्शन ऑफ बी जिसका निकालना हो उसके वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर जिसके ऊपर निकालना है, तो डॉट ए, तो ये यहाँ पर ही आपके पास बन जाएगा दैट विल बी बी ए यूनिट वेक्टर एंड दैट इज ए का मैग्नीट्यूड। जब तक हमें कहा जाता है ओनली यदि आपके क्वेश्चन में हो प्रोजेक्शन या फिर कहा जाए स्केलर प्रोजेक्शन, दैट इज स्केलर एज वेल। आपको क्वेश्चन में मेंशन हो स्केलर प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन, तो आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूले यूज करने हैं। मीन्स यदि ओनली प्रोजेक्शन मेंशन है क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट आप उसका स्केलर प्रोजेक्शन ही लेकर चलोगे। इन केस ऑफ वेक्टर, यदि आपको कहा जाए वेक्टर प्रोजेक्शन वी हैव टू कैलकुलेट ऑफ ए ऑन बी, वेक्टर प्रोजेक्शन के केस में क्या होगा, जो हमारा स्केलर प्रोजेक्शन था उसी के साथ हम एक यूनिट वेक्टर की और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ऐसे ही प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो यहाँ पर हमने ए के यूनिट वेक्टर अगेन एक बार फिर से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर ही बन जाएगा ए, बी को हम लिख सकते हैं बी बाई बी, एंड जो बी का बी वेक्टर है इसको हम फिर से लिख सकते हैं बी बाई बी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास ए डॉट बी इंटू बी वेक्टर बाई बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सेम हेयर दैट विल बिकम बी डॉट ए बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड। बेसिकली दैट विल बिकम बी डॉट ए मल्टीप्लाई बाई ए एंड दैट इज ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो वेक्टर प्रोजेक्शन में हमें ये यूज करना है, फिर से एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्ट हमें एक सिंगल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि प्रोजेक्शन पूछा गया है, प्रोजेक्शन में बाय डिफॉल्ट लेना है, और प्रोजेक्शन यदि आपको मेंशन किया गया हो स्पेशली वेक्टर प्रोजेक्शन, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज। और फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू गिवन ए वेक्टर ए 3i minus j plus 2k and vector b I minus 3k and c I plus 2j. We have to calculate the dot product of a and b as well as a plus b dot c. So here a is 3i minus j plus 2k and b is I minus 3k, c is I plus 2j. Firstly we have to calculate a dot b, a dot b, तो ये आपके पास बन जाएगा 3i minus j plus 2k and this is I minus 3k की डॉट प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करनी है। जब हम यहाँ पे हमने कहा था i की प्रोडक्ट 1 होगी, तो 3i की हम i के साथ करेंगे, दैट विल बिकम 3, i डॉट i 1 होता है। अब 3i यहाँ पर j तो नहीं है, तो दैट मीन्स दैट विल बिकम 0। i की हम k के साथ करेंगे 0, जब हम j की देखो i के साथ करेंगे 0, j का जो फॉर्म है यहाँ पर है ही नहीं, j का कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो यहाँ पर दैट विल बिकम 0। एंड जब हम 2k की 3k से करेंगे तो दैट विल बिकम 2 की 3 से करेंगे माइनस का 6, तो आंसर विल बी 3 माइनस 6 इज 3 माइनस 3। ओके, सेकेंड पार्ट इज a प्लस बी डॉट सी। फर्स्ट कैलकुलेट a प्लस बी क्या होगा आपके पास, a इज 3i माइनस j प्लस 2k प्लस इज i माइनस 3k। ये आपके पास आएगा 3i प्लस i 4i, दिस इज माइनस j, 2k माइनस 3k माइनस k, ये आपके पास a प्लस बी हो गया। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है c के साथ, a प्लस बी डॉट सी, तो दिस इज 4i माइनस j माइनस k, c के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, c इज i प्लस 2j, i प्लस 2j। ये आपके पास बन जाएगा 4i के i के साथ 4, आगे 0 ही होगा, j का j के साथ देखें तो ये बनेगा माइनस 2। यहाँ पर आपके पास k नहीं है तो दैट विल बी 0, तो ये आपके पास आ गया 2 इज आवर रिजल्ट।
In the next question, if A is I plus J plus 2K and B is 3I plus 2J minus K, we have to find the dot product of A plus 3B with 2A minus B. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट A plus 3B कैलकुलेट कर लेते हैं. A plus 3B, A plus 3B क्या होगा? A is I plus J plus 2K plus 3 times of B, 3I plus 2J minus K. That will be I plus J plus 2K plus 9I plus 6J minus 3K. That will be 10I 7J minus K. Next is 2A minus B. 2A minus B क्या होगा? 2 times of I plus J plus 2K minus 3I plus 2J minus K. When we solve it, that will be 2I plus 2J plus 4K minus 3I minus 2J plus K. Sign will go on change. 2I minus 3I minus I, 2J minus 2J कैंसिल हो गया ये तो आपके पास 0 plus 4K plus K 5K. That will be this. So we have to find out A plus 3B dot product with 2A minus B. A plus 3B आपके पास आया था 10I plus 7J minus K dot product with minus I plus 5K. When we multiply with I to I, that will be minus 10. 10 को 1 से किया. J यहाँ पर नहीं है तो that will be 0. K minus 1 और यहाँ पर ये क्या है कोऑर्डिनेट इसका 5. That will be minus 5. Our answer will be minus 15. That is our answer. Okay. Now in the next question, we have to find the angle between these vectors. आपको एक गिवन है यहाँ पर I plus 2J plus 2K and B आपके पास I minus 2J plus 2K. Solution: A is I plus 2J plus 2K. इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लो. मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ दिस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. That will be equals to 1 plus 4 plus 4. This is root 9. Root 9 means 3. Here B is I minus 2J plus 2K. We will calculate the magnitude of B. This is equals to 1 का square plus minus 2 square plus 2 square. That will be equals to 1 plus 4 plus 4. This will be 9. This is also 3. We have to find out the angle. तो हमारे पास cos थीटा किसके इक्वल था? A डॉट B डिवाइड बाई A का मैग्नीट्यूड एंड B का मैग्नीट्यूड. A डॉट B देखो, A है आपके पास I प्लस 2J प्लस 2K. ऊपर आपके पास है I माइनस 2J प्लस 2K. इधर आपके पास ये मैग्नीट्यूड इज 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3. I के अब I के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 का 2 के साथ माइनस 4, 2 का 2 के साथ प्लस का 4. 4 से 4 कैंसिल, दैट इज 1/9. वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल, मीन्स हमें थीटा निकालना है. तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? दिस इज कोस थीटा एंड थीटा आपके पास बन जाएगा कोस इनवर्स 1/9. दिस इज आवर आंसर. ओके. इन दिस क्वेश्चन नाउ, if ABC have position vector 0, 1, 1, 3, 1, 5, 0, 3, 3 respectively, we have to show that triangle ABC is right angle at C. तो हमारे पास right angle C हमें प्रूव करना है. That is C. Suppose that is A and that is B. Angle is 90 degree. हमें ये शो करना है कि एंगल C आपके पास 90 डिग्री है. ओके. नाउ फर्स्टली
हम यहाँ पे हमारे पास ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए आपके पास है 0 1 1, बी आपके पास है 3 1 5, सी आपके पास है 0 3 3। देखो हमें एंगल सी निकालना है 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, सी ए फाइंड आउट कर लेते हैं और सी बी। ओके, तो सी ए आपके पास किसके इक्वल होगा? वैसे तो हम कहते हैं सी ए होता है आपके पास पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, इसके इक्वल होगा। या फिर आप कह सकते हो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो ये किसके इक्वल आएगा? 0 माइनस 0 i प्लस 3 माइनस 1 j प्लस 3 माइनस 1 k। बेसिकली ये आपके पास आ गया 2j प्लस 2k। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट सी बी किसके इक्वल होगा? वही पोजिशन वेक्टर, या फिर आप कह सकते हो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो यहाँ पर c और b के पॉइंट देखो, 0 माइनस 3 i प्लस दिस इज 3, यहाँ पर ये 1 है, 3 माइनस 1 j प्लस 3 माइनस 5 k। ये आपके पास बन जाएगा इधर से, दैट विल बी माइनस 3i प्लस 2j प्लस दैट विल बी माइनस 2k। सो सी बी इज 3i प्लस 2j माइनस 2k। ओके, व्हेन वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ CA डॉट CB, तो आपके पास क्या बनेगा? 2i, दिस इज 2j, i वाला तो 0 था, तो दिस इज 2j प्लस 2k इंटू माइनस ऑफ 3i प्लस 2j माइनस 2k। डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम, i डॉट i 0 होता है, बट यहाँ पे तो 0 है, दैट विल बी 0। 2 को आप 2 से करोगे प्लस 4, 2 को आप माइनस 2 से करोगे माइनस 4, दैट इज ऑल्सो कैंसिल आउट, 0 बन रहा है। जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, दैट मीन्स जो सी ए है आपके पास वो परपेंडिकुलर है सी बी पर, सी ए परपेंडिकुलर टू सी बी, और सी दोनों में कॉमन पॉइंट है, दैट मीन्स एंगल सी क्या होगा? 90 डिग्री। और हमें क्या प्रूव करना था? हमें ये प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल है एट सी पर, तो देयरफॉर हेंस प्रूव सो ए बी सी इज ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, ये दिखाना था हमें, हेंस प्रूव। ओके, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू गिवन ए वेक्टर a i प्लस 2j प्लस 3k, b माइनस i प्लस 2j प्लस k एंड c इज 3i प्लस j। वी हैव टू फाइंड लैम्डा सो दैट a प्लस लैम्डा b। लैम्डा इज सम स्केलर, और जब लैम्डा को हम b से मल्टीप्लाई करते हैं और a में ऐड करते हैं, हमें ये दिखाना है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू c। अच्छा, ये तो हमें गिवन है, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन विल बी, गिवन है आपको कि a प्लस लैम्डा बी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू सी। ये परपेंडिकुलर टू सी है, इट मीन्स जो डॉट प्रोडक्ट होगी a प्लस लैम्डा बी की विद वेक्टर c विल बी 0, क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज 90 एंड cos 90 इज 0। तो ये आपके पास कंडीशन हो गई इसके लिए, और आपको यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली पहले हम a प्लस लैम्डा बी निकाल लेते हैं। a प्लस लैम्डा बी किसके इक्वल होगा? a आपके पास है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b, लैम्डा टाइम्स ऑफ b इज माइनस i प्लस 2j प्लस k। ये आपके पास बन जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k, दैट इज माइनस लैम्डा i प्लस का 2 लैम्डा j प्लस का लैम्डा के, दैट विल बी इक्वल्स टू आई एंड दिस इज लैम्डा आई। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा आई, कॉमन ले सकते हो 2j एंड इसको एक साथ लिख सकते हो आप, दैट विल बी 2 प्लस 2 लैम्डा j एंड k के लिए 3 प्लस लैम्डा, दिस इज 3 प्लस लैम्डा। ओके, ये आपके पास आ गया a प्लस लैम्डा बी। डॉट प्रोडक्ट विथ c इज 0, a प्लस
लैम्डा बी डॉट सी गिवन है आपको 0। ए प्लस लैम्डा बी आपके पास है 1 माइनस लैम्डा आई प्लस टू लैम्डा जे प्लस 3 प्लस लैम्डा के लैम्डा के। इसकी डॉट प्रोडक्ट विद सी। सी आपके पास क्या है 3i प्लस जे इक्वल्स टू 0। जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 3 इंटू 1 माइनस लैम्डा आई के साथ और जे के साथ दैट विल बी 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 ही है ये तो सेम ही रहेगा। एंड दिस इज के यहाँ पर एब्सेंट है तो दैट विल बिकम 0 इक्वल्स टू 0। दिस इज 3 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। 3 प्लस 2 इज 5 एंड दिस इज माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ 5 माइनस माइनस प्लस। लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर +5 तो लैम्डा विल बी 5। In this question, we have to find the value of lambda so that two vectors 2i plus 3j minus k and 4i plus 6j plus lambda k are parallel। फर्स्ट में यदि पैरेलल है तब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। सेकंड केस में यदि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्टली यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम। लेट ए वेक्टर इज 2i plus 3j minus k and b vector is 4i plus 6j plus lambda k if a and b are parallel to each other। देखो जब पैरेलल होते हैं तो आपको पता है टू इक्वेशन यदि पैरेलल है तो उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सेम रेशियो में होते हैं। कंडीशन होती है आपके पास a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। यहाँ पर हम कंपेयर करें इन दोनों को तो ये आपके पास क्या बनेगा a1 इज 2 by 4 b1 by b2 3 by 6 c1 by c2 माइनस 1 by लैम्डा। इसको कैंसिल करें तो दैट इज 1 by 2 दिस इज ऑल्सो 1 by 2 तो बेसिकली 1 by 2 इक्वल्स टू 1 by 2 इक्वल्स टू माइनस का 1 by लैम्डा। इनको कंपेयर करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू -2। तो जब टू वेक्टर्स आपके पैरेलल होंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी -2। इन द सेकेंड केस when a and b are perpendicular to each other तब आपके पास क्या हुआ a dot b will be equals to 0। a dot b 0 a is this 2i plus 3j minus k and dot b is 4i plus 6j plus lambda k इक्वल्स टू 0। i को i से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 8 j को j से 80 माइनस k -1 को लैम्डा से किया तो दैट विल बी माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। 18 और 8 26 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू -26 मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू 26। जब टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तब 26 और पैरेलल होंगे तब -2। In this question, write the projection of the vector I minus j on the vector I plus j. See here they mention that projection। यहाँ पर स्केलर और वेक्टर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे स्केलर प्रोजेक्शन। फर्स्टली लेट कर लेते लेट दिस इज वेक्टर ए I minus j and this is वेक्टर b I plus j। हमें क्या निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी फॉर्मूला क्या था मैंने कहा था जिसका निकालेंगे जिसके ऊपर निकालेंगे उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर। तो दिस इज ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमें ये यूज करना है। तो यहाँ पर हमें b चाहिए होगा तो पहले मैं b का मैग्नीट्यूड ही निकाल लेती हूँ। b का मैग्नीट्यूड आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √2 एंड a डॉट b।
तो यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी विल बी इक्वल्स टू ए ऑन बी, इट विल बी इक्वल्स टू ए आपके पास है आई माइनस जे एंड दिस इज आई प्लस जे, डॉट प्रोडक्ट एंड मैग्नीट्यूड इज √2 बी का। तो यहाँ पर जब आई को आई से करेंगे 1, जे को जे से करेंगे माइनस है तो -1 हो जाएगा अपॉन √2, दिस इज 0। तो आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 0। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद वेक्टर्स 3i - 5k, 2i + 7j and i + jk are respectively -1, 6 and 5. We have to find that vector. तो लेट कर लेते हैं कि कोई वेक्टर है, लेट वेक्टर इज p, वेक्टर p जिसके डॉट प्रोडक्ट आपको गिवन है कॉरिस्पॉन्डिंग वेक्टर के साथ। वेक्टर p सपोज करो आपके पास है xi, एक जनरल ले लेते हैं हम, yj + zk। ओके, क्योंकि आई जे के भी है तो हमने आई जे के में ही लेना है, xi + yj + zk हो गया। हेयर लेट a इज 3i - 5k, b इज 2i + 7j and c is i + j + k. We have to given that this vector when multiplied by with dot product, बेसिकली आपको गिवन है p डॉट a इज -1, p डॉट b इज 6, p डॉट c इज 5, ये आपको गिवन है। तो देखो p डॉट a गिवन है, p आपके पास हमने लिया है xi + yj + zk मल्टीप्लाइड बाई a इज 3i - 5k। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -1, वैन वी मल्टीप्लाइड i का i के साथ दैट इज 3x, दिस विल बिकम 0 एंड z का 5 साथ -5z इक्वल्स टू -1। ओके, दैट विल बिकम वन इक्वेशन। वैन p डॉट b इज 6, p इज देखो p डॉट b इज 6, दिस इज xi + yj + zk multiplied with b is 2i + 7j, that will become 6। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे i का x के साथ दैट इज x, j इज दैट इज 7y एंड दैट इज 0, 6, दिस इज सेकेंड। फ्रॉम दैट p डॉट c is given as 5, this implies that this is xi + yj + zk डॉट c आपके पास है i + j + k, i + j + k मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आता है 5, दिस विल बिकम x + y + z इक्वल्स टू 5। यहाँ पे 1 1 1 नहीं था, तो यहाँ से देखो इसको हम मान लेते हैं थर्ड। फ्रॉम थर्ड हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर ले लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से यदि हम z निकालें तो z आपके पास बन जाएगा 5 - x - 5, राइट साइड में ले गए। तो यहाँ पर पुट z इक्वल्स टू 5 - x - y इन इक्वेशन फर्स्ट, we get that will be this is 3x - 5z, z is 5 - x - y equals to -1 -1, that will become 3x - 25 minus +5x, this is +5y equals to -1। यहाँ पर ये 3x और 5x क्या बनेगा 8x + 5y, 25 को राइट साइड में लेके जाएंगे प्लस का 25, -1 + 25 विल बी इक्वल्स टू +24, दिस विल एट फोर्थ इक्वेशन। नाउ when we see equation second and equation fourth, this is in x and y, this is also in x and y। यदि हम यहाँ पर ऑपरेट कर दें
इक्वेशन सेकंड को 8 से मल्टीप्लाई करें और आपके पास दैट विल बिकम व्हेन वी ऑपरेट 2 and 4। देखो यहाँ पे 2x + 7y है, दिस इज 8x + 4y है। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर आप ऐसे ऑपरेट कर सकते हो, इसको ऑपरेट 4 × फर्स्ट एंड देन सब्ट्रैक्ट फोर्थ इक्वेशन, वट वी गेट। देखो पहले आप दिस इज सेकेंड में x एंड y है, तो आप सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, दैट विल बिकम 8x + 4 से करोगे 28y एंड दिस इज 24। इधर ही आपके पास है 8x + 5y = 24। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज, दिस विल कैंसिल, दिस विल कैंसिल, दैट मीन्स 23y = और आपके पास 0। तो बेसिकली y क्या बन गया 0, y की वैल्यू आपके पास आई 0। y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर सकते हो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। पुट y = 0 इन इक्वेशन सेकंड, what we get this is 2x + 7y, so this is 2x + 7y के प्लेस पर 0 = 6, 2x will become 6, x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। नाउ पुट x = 3, y = 0 इन इक्वेशन, यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम, या फिर एक्स और जेड में फर्स्ट में पुट कर सकते थे। तो यहाँ पर यदि हम थर्ड में पुट करें इन इक्वेशन थर्ड, व्हाट वी गेट, दिस इज x + y + z = 5, x है 3, y 0 + z = 5। तो यहाँ से z क्या आ जाएगा आपके पास 5 - 3, z is 2। आपने वेक्टर को क्या लेट किया था, जो एक जनरल वेक्टर था, p वेक्टर था आपके पास xi + yj + zk। जब आप वैल्यूज पुट करोगे x के प्लेस पर 3, इट विल बिकम 3i, y तो 0 है 0j एंड z इज 2k। तो आपके पास वेक्टर बन गया, देन वेक्टर विल बी 3i + 2k, इट विल बी आवर आंसर।